हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आज आपके लिए हम बोर्ड से अलग हटके आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं 12th पास करके गवर्नमेंट जॉब में आपकी अप्लाई करें और गवर्नमेंट जॉब आपकी 12th पास करते ही लग जाए, तो आज की वीडियो इतनी बेहतरीन और सॉलिड होने वाली है आपके लिए कि जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ने आपको, ऐसा आप नहीं पता होगा, बहुत ही ना के बराबर बच्चे जानते हैं कि एक जॉब होती है जो 12th पास करने के बाद ही गवर्नमेंट अप्लाई कर देती है। अगर जिस बच्चे को इस जॉब के बारे में पता होगा, यकीन मानो ये बहुत छोटी सी जॉब है, उसमें जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और इस जॉब के बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप 12th पास करने के बाद ही तुरंत अगर नेक्स्ट टाइम आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और बहुत ही ना के बराबर टेस्ट होता है इसके अंदर, और मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े रहें हमारे साथ, और गवर्नमेंट जॉब की पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। और ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। रोजाना आपको सीबीएसई और बोर्ड के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन पहली बार मैं आपको यूट्यूब पर एक जॉब की वैकेंसी बता रहा हूँ। क्योंकि जो अभी बच्चों ने 12th पास किया है, उन बच्चों की कमेंट आई थी कि सर हमारे लिए पार्ट टाइम जॉब का कोई ऑप्शन बताइए। ये पार्ट टाइम नहीं है, ये पूरी गवर्नमेंट जॉब है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जॉब की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब होती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, और उसकी इंफॉर्मेशन बच्चों को नहीं पता होती है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर अपडेट होते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार देखते रहते हैं जॉब के बारे में, उनको भी शायद 1% या 2% पता होगी। अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को सुन लिया और मेरी दी हुई जानकारी आपने देख ली, तो आप यकीन मानो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। चलिए मैं बात करता हूँ ये जॉब है क्या, और ये कैसे अप्लाई करनी है आपको, और ये कब लगती है, मैं पूरी जानकारी दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लास्ट में इसको एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आपको दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इन्फॉर्मेशन। अगर चाहते हैं आप गवर्नमेंट जॉब को करना, और आपने 12th पास कर लिया है और आप अपनी एजुकेशन को आगे कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप 12th पास हैं तो आपको ये जॉब 102% करनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है और इस जॉब के बारे में बच्चों को नहीं पता होता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको कि ये क्या चीज़ है। बच्चों में बात कर रहा हूँ, जिस जॉब का नाम है देखो NBA, जूनियर असिस्टेंट। ये एक गवर्नमेंट जॉब होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है बच्चों के लिए। और पिछली साल भी इस जॉब को केवल 60,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, 60,000 बच्चों ने, क्योंकि पता ही नहीं था बच्चों को। और जितने बच्चों ने अप्लाई करा था, आई थिंक कुछ ही बच्चे, आई थिंक 100-200 बच्चे ही ऐसे रहे थे जिनकी वैकेंसी या जॉब नहीं लगी थी। इसमें सभी बच्चों को जॉब मिल गई है, और उन्होंने जो और बच्चों को बताया है उन्होंने भी इसमें अप्लाई किया है। चलिए बात करता हूँ ये है क्या। देखो बच्चों, पूरी जानकारी के सुनने से पहले आप इसकी जानकारी को समझ लो ये है क्या, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करना। इस जॉब का नाम है NBA, जूनियर असिस्टेंट, रिक्वायरमेंट 2024, और ग्रुप C की वैकेंसी है। और गूगल पे जाके आप इसको सर्च मारेंगे तो आपको तुरंत ये पूरी जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है वो खुल जाएगी, उसमें ये नेम आ रहा होगा, आप जाके वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसकी डेट क्या है मैं आपको बता दूंगा। पहले ये इन्फॉर्मेशन जान लो। इस जॉब को करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या है इन्फॉर्मेशन, सुनो। देखो, इस वैकेंसी के लिए लेस कॉम्पिटिशन होता है बच्चों। लेस कॉम्पिटिशन में मतलब जानते हैं आप, बहुत ना के बराबर कंपटीशन होता है इसमें। अगर आपने इसमें एक बार अप्लाई कर दिया ना, तो यकीन मानो कि 99% आप इसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। दूसरा क्या है कि लेस कट ऑफ, इसकी कट ऑफ बहुत ही ना के बराबर जाती है। यानी कि ये मान के चलो कि ये सारा पेपर 300 नंबर का होता है। अगर आपके 150 भी आ गए तो भी आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है 150 पर। बताओ, इतनी कट ऑफ किसी की है? कभी कभी नहीं हो सकती, तो इसको याद रखें। दूसरा क्या है, इसमें सिंगल एग्जाम होता है, सिर्फ एक एग्जाम होता है इसके अंदर, सिंगल एग्जाम। तीसरा बात क्या है कि सिंगल क्वालिफिकेशन, केवल इसमें एक ही सिंगल क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि केवल 12th पास होने चाहिए आप। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं दे। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। तीसरा क्या है, नो इंटरव्यू, इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं है। देखो सबसे अच्छी बात क्या है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, रिश्वत ली जाती है, वो तो यहाँ पर ली जाती है इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में बच्चों को बाहर कर दिया जाता है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू उसमें नहीं होता है, ये मेन बात है आपका। और नेक्स्ट क्या है, हाई पेड सैलरी। इसके अंदर सैलरी का जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही हाई है। और जिन बच्चों ने 12th पास किया है ना, वो इस वैकेंसी को प्लीज हाथ से मत जाने दो। ये बहुत अच्छी जॉब है, मुझे भी इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन मैंने इसकी पूरी तहकीकात की, तब आपको बता रहा हूँ कि ये आपके काम आने वाली चीज़ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब करें 12th पास करते ही, आप अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इस जॉब को करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये हो गया। अब आपको आते कि मैंने इस वैकेंसी का नाम बता दिया है, गूगल पर भी आप इसको सर्च करेंगे तो ये गवर्नमेंट वैकेंसी में आपको दिखाई दे जाएगा। और इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराता है वो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग असिस्टेंट ये कराता है इसको, सीबीटी इसको नहीं कराता है। तो ये याद रखना कि इसको एनटीए कराता है। ये तो आप जानते हो कि एनटीए क्या होता है, सीबीटी क्या होता है। तो ये इस मतलब कि आप जानते हैं कि ये वाकई में गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब है आपकी, जो भारत सरकार द्वारा इसको दी गई है। अब आगे करते हैं। देखो बच्चों, इसकी मेन चीज क्या है, इसमें क्या है, एज। बहुत ध्यान से समझने वाली वीडियो है आपको। अगर आप इस जॉब को अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों आपकी जो एज है वो 18 से 27 ईयर्स होनी चाहिए। कितने ईयर्स होनी चाहिए, 18 से 27 साल अगर आपकी एज है तो आप इसके बीच में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत गोल्डन चांस है, आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना। नेक्स्ट क्या है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी 12th पास होनी चाहिए। अब 12th पास चाहे आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी से भी हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसमें क्या है कि आपको 12th पास होना ही होना है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी को ले देंगे। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है मैंने बता दी, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो इसका प्रोसेस क्या है। देखो मेन चीज है प्रोसेस। अगर आपको जानकारी नहीं है और आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें फॉर्म गलत फिल हो जाता है, इसका एग्जाम का कोई सिलेबस वगैरह आपको पता नहीं होता, इसीलिए आप बाहर हो जाते हैं। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी है और आपने इसमें अप्लाई कर दिया तो मैं गारंटीड कहता हूं कि आपकी वैकेंसी डेफिनेटली पक्की है। लेकिन करना क्या है उसके लिए, सिर्फ आपको ये करना है कि भाई इसकी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली तो यकीन मानो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। इसीलिए मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आगे चलते हैं। इसका जो प्रोसेस है, देखो सीबीटी एग्जाम होता है। अब सीबीटी एग्जाम क्या होता है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक एग्जाम होता है जिसमें आपको बेसिक चीजें होती हैं जो आपने 8, 9, 10th में पढ़ी होती हैं, जनरल नॉलेज की चीजें होती हैं। एक दो क्वेश्चन एसएसटी से पूछ लेता है, एक दो आपके ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका ये 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स। ये 200 नंबर का पेपर होता है आपका सीबीटी वाला। अब सीबीटी वाले में क्या करना है, आपको सिर्फ जनरल नॉलेज चाहिए। क्या करना है आपको, देखो छोटी जीके आती है, छोटी सी साइंस आती है, छोटा सा आपको एसएसटी आती है, और कुछ नहीं आता है इसके अंदर। हिंदी विंदी नहीं आती है। बहुत नाके बराबर टेस्ट होता है। जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा है वो जनरल सी बातें आती हैं कि न्यूटन के कितने लॉ होते हैं, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, और हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे, यार ये तो सब कुछ आता है हमसे, अब तक हमने क्यों अप्लाई नहीं करा। तो इसको याद रखना कि ये देखो सीबीटी एग्जाम होता है। इसमें एससी और एसटी वालों को तो 40% नंबर लाने होते हैं और जर्नल और ओबीसी वालों को 50% नंबर लाने होते हैं। ये जर्नल और ओबीसी वालों के लिए 50% है, यानी कि 200 है, 200 में से 100 लाने जरूरी है। और ये एससी और एसटी वालों के लिए 40%, यानी कि 80 नंबर के आसपास लाने आपको बहुत जरूरी है। और ये आप ले आएंगे, बल्कि आप 150 से ऊपर ले आएंगे। आप एक बार अप्लाई तो करके देखो, इसमें एक बार अप्लाई कर लिया तो मैं ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। बात आ रही है आपको समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ये तो एग्जाम का प्रोसेस है। जब आप इसमें इतने नंबर लेके आते हैं, इतने लिया है 50% और ये लिया है 40%, तभी आपका सिलेक्शन होता है आगे एग्जाम के लिए। अगर आप इससे कम नंबर लेके आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आपको अपने माइंड में फीड कर लेना है। बात आ गई समझ में। दूसरा क्या है, देखो अब इसमें देखो स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट कब होगा, इसके बाद। स्किल टेस्ट में आपको कंप्यूटर पर बैठाया जाएगा। कंप्यूटर आपको थोड़ा बहुत चलाना आना जरूरी है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो अभी हमारे पास इस वैकेंसी के 3 से 4 महीने हैं।
अगर आपने इस मंथ में अपना कंप्यूटर टाइपिंग ठीक कर ली तो आपको समझ लो ये जॉब आपके हाथ में है। इसमें आपको डाटा एंट्री करनी होती है, यानी कि आपको 1 घंटा या 75 मिनट आपको कंप्यूटर चलाना होता है। इसमें वो आपको कोई चीज दे देंगे, भाई इसको टाइप करके दिखाओ हमें, तो आपको सिर्फ देख के एंट्री करनी है, ना कि अपने दिमाग से करनी है। एक डाटा दे देंगे, भाई इसको इसमें लिख के दिखाना है। बहुत ना के बराबर आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जैसे मोबाइल में टाइपिंग करते हो ना, ऐसे ही अगर आपको नहीं आ रही है तो आप अभी भी 4 से 5 मंथ है, 3 से 4 मंथ, इसमें आप अप्लाई अपना कंप्यूटर कोर्स कर लो, यानी कि टाइपिंग वगैरह सीख लो। आपके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। इस मंथ में आप कर लेंगे, स्किल टेस्ट है आपका, जो आपको अपना कंप्यूटर चला के दिखाना होगा, आधा घंटा, 1 घंटा या 75 मिनट, ये लास्ट मैक्सिमम है 75 मिनट, इसे कम ही कम चलवाता है वो आपको। बात आई समझ में। और दूसरा क्या है इसमें, इसको अप्लाई कब करते हैं, इसकी अप्लाई डेट देखो 10 तारीख से स्टार्ट होता है 9वें महीने में, याद रखना 10/9 से स्टार्ट होगा और 2 महीने इसके फॉर्म भरे जाते हैं, यानी कि 2 महीने नहीं, 12 तारीख तक, 12/10 तक 1 महीने से फॉर्म भरेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, और जहां पर सरकारी जॉब का ऑप्शन होता है ना गूगल पर, वहीं पर सर्च मार लेना, वहीं पर आएगा ये। और इसका जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने फॉर्म भरा, आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होता है और उसी मंथ में आपका रिजल्ट आ जाता है। कितनी बेस्ट जानकारी है। अब आप कहोगे सर ये आपने पहले से क्यों नहीं बताई, इसीलिए नहीं बताई बच्चों क्योंकि पहले मैंने इसकी तहकीकात करी है, उन बच्चों से मिला हूँ जो बच्चे इसमें जॉब कर रहे हैं। जब मुझे उन्होंने बताया कि मेरे स्टूडेंट थे वो कि सर हमने इसको अप्लाई किया, सर बहुत अच्छा है, आप उन बच्चों को बताएं जिनको आप ट्यूशन देते हैं, जिनको आप क्लासेस देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं। लेटेस्ट जो जॉब है बच्चों, इसको हाथ से मत जाने दो, बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इस वैकेंसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इस वैकेंसी को अपने हाथ से मत जाने दो, ये वैकेंसी आपके फ्यूचर को चेंज कर देगी। और सैलरी इसमें देखो बता रहा हूँ, 12th पास करने के बाद इसमें 10,000 से स्टार्टिंग है और 30,000 तक आपको ये सैलरी मिलेगी। अब आप 2 घंटे जॉब करें, 3 घंटे जॉब करें, ये आपकी सैलरी है 30,000 तक आप इसमें आपको मिलेगी, और फिर बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, 50,000 तक आपकी सैलरी चली जाएगी। इसको अप्लाई कर लो। इसकी जो एज है वो 18 साल से 27 ईयर्स तक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो ये वैकेंसी थी या ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अगर चाहते हैं आप गवर्नमेंट जॉब आपकी लगे और गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं तो इस वैकेंसी को अपने हाथ से मत जाने दें। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इन्फॉर्मेशन को प्लीज अपने तक सीमित मत रखना, दूसरों को शेयर करना, क्योंकि आपसे जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना पढ़ाई, अपनी एजुकेशन खुद कमा के कर रहे हैं। उन सबका भला हो जाए और इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ। का सिलेबस क्या है मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। अगर चाहते हैं आप गवर्नमेंट जॉब आपकी 100% लगे तो इसको फॉलो कर लीजिए और इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शेयर जरूर करना क्योंकि सभी के काम आने वाली वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।